गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है 10th के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जान लें इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कंडक्टर होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सेमी कंडक्टर होता है। ये बेसिक डिफरेंट है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक युग चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तार में दौड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल ये सब हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स युग हो गया। 10th के सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है आपको कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होता है, कहाँ से ये सब आया। तो इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को चार्जेस के बारे में जानना होगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया चार्जेस क्या होता है। उन्होंने अपने काइट एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया कि चार्जेस दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आप पेंसिल सेल देखते हैं, बैटरी, उसको बैटरी नहीं सेल बोला जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर शुरुआत इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब Q/T को I बोलते हैं, और इसी का यूनिट जो है एम्पियर द्वारा दिया गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम लोग ध्यान से देखना है अगर 10th का सिलेबस में, तो उसमें ओम्स लॉ को देखना होगा, रेसिस्टेंस को देखना होगा, रेसिस्टिविटी को देखना होगा, रेसिस्टेंस इन पैरेलल को देखना होगा, रेसिस्टेंस इन सीरीज़ को देखना पड़ेगा, फिर जाके इलेक्ट्रिसिटी को कुछ हम लोग को समझ में आएगा। तो ओम्स लॉ क्या है? तो ओम्स एक ऐसा लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न केवल 10th में बल्कि आगे के क्लास में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। मतलब वोल्टेज करंट के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। इसका फॉर्मूला V = IR होता है, ठीक है, जहाँ V तुमको पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेसिस्टेंस होता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल है जो कि हम लोग चार्जेस द्वारा निकालते हैं कि एक यूनिट चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट में ले गया वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो V = IR एक जनरल डेफिनेशन है, तो आपको जनरल कैलकुलेशन है ओम्स लॉ का। इसका ग्राफ जो है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एग्जाम में पूछता है, तो वो आपको NCERT में भी दिया हुआ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा ओम्स लॉ का। जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो आपको प्लॉट होगा वो V और I के रेस्पेक्ट में प्लॉट होगा। ये तो हुआ ओम्स लॉ का कहानी। अब ओम्स लॉ से R आया, R रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को रोकता है उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, उसका यूनिट ओम होता है। तो रेसिस्टेंस एक ऐसा तुमको apparatus है जो करंट के फ्लो को रोके। V = IR, मतलब R यहाँ पर रेसिस्टेंस हो गया। अब रेसिस्टेंस सीरीज़ में भी होता है, पैरेलल में भी होता है। करंट एमीटर के द्वारा नापा जाता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी नापा जाता है। बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन रहता है, एमीटर में डायरेक्शन नहीं रहता है। तो यहाँ पे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी भी क्लियर होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस इन सीरीज़ क्या होता है? जैसे हम लोग का रेसिस्टेंस और पैरेलल क्या होता है? हम लोग के घर में जो वायरिंग होता है वो आपको पैरेलल में होता है, और जो सीरीज़ में होता है, जैसे कि एक बॉल से दूसरा बॉल कनेक्शन होता है, एक बॉल फ्यूज़ होने से सारा बॉल फ्यूज़ होता है, उसको हम लोग सीरीज़ कनेक्शन बोलते हैं। तो सीरीज़ का फॉर्मूला है R = R1 + R2 + R3 + and so on। और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसका डिराइवेशन ओम्स लॉ से ही होता है। तो ये एक ऐसा वीडियो बन रहा है, इसमें सारा आउटलाइन हम देना चाहते हैं आप लोग को। तो रेसिस्टेंस इन सीरीज़ हो गया, रेसिस्टेंस इन पैरेलल हो गया। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक हाउस होल्ड, मतलब किलोवाट आवर जो हम लोग देखते हैं एक यूनिट कहलाता है। तो होता क्या है? वो एनर्जी है किलोवाट आवर। किलोवाट आपको पावर का यूनिट हो गया, और आवर हो गया टाइम का यूनिट हो गया। अगर उसको बदलिएगा वाट पर सेकंड में तो आपको वर्क डन देगा, जो कि आपको एनर्जी का काम करता है। वर्क डन और एनर्जी दोनों का इक्वल यूनिट होता है, इसको हम लोग जूल बोलते हैं। तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है, जो एक यूनिट का हम लोग का करीब शहरी क्षेत्र में मुजफ्फरपुर का आपको 7 रुपया कुछ पैसा होता है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब 7 रुपया कुछ पैसा होता है। तो ये डोमेस्टिक सर्किट है। अब डोमेस्टिक सर्किट में बहुत सारा सर्किट होता है। एक सर्किट होता है लाइव वायर, एक न्यूट्रल, और एक आपको ग्रीन। तो लाइव ठंडा गर्म और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल आपको अर्थिंग होता है, और ठंडा गर्म का अलग अलग यूज़ होता है। ये दोनों सटने से
शॉर्ट सर्किट हो सकता है। फिर फ्यूज़ क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वोल्टेज कहीं अप्लाई होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए एक एपरेटस का यूज़ होता है, इसको हम लोग फ्यूज़ बोलते हैं। और वो फ्यूज़ आपके एपरेटस आपको घर रेफ्रिजरेटर ये सबको जलने नहीं देता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो हुआ इलेक्ट्रिसिटी पे डिटेल और हम बनाएंगे। थैंक यू।